कोई भी दुख ऐसा नहीं जो सह करके अपने आराध्य देव को न प्राप्त करे। आराध्य देव की प्राप्ति के लिए संघर्ष सहना अत्यंत आवश्यक है। कष्ट सहना, जो अंदर जलन हो रही, जो विकारों की जलन हो रही, सहो भाई, इनकी पूर्ति से कुछ नहीं होगा। इनको से एक बार लड़ जाओ, एक बार निकल जाओ तो जन्म जन्म की लड़ाई जीत जाओगे। जिसकी शुद्ध भक्ति होती है उसको अपने प्यारे के नाम जप के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस उसकी लीला कोई सुना दे, उसके गुणों की चर्चा करा दे, उसकी रूप माधुरी का चिंतन करे। तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जो प्रभु को जपते हैं प्रभु उनको जपते हैं। ये बात समझ लो। आप प्रभु की लीला कथा सुन रहे हैं, प्रभु आपकी को देखकर इस भाव से, जब हमारा हृदय पवित्र होता है तभी हम भगवान को भाव से बच पाते हैं। अभी भाव नहीं, अभी तो भाव की केवल बातें सुन सुना के बातें करते हैं, भाव नहीं जागृत हुआ। भाव जागृत होने पर इन तीन पर आपका महत्व नहीं रह जाएगा। स्वजन संबंधियों पर, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों पर, और इष्ट देव से बिलक साधनाओं पर, इन पर आपका राग नहीं रह जाएगा। ये पहचान है भाव की। आराध्य देव पर ही केवल, जैसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ताबन बे पे धूल। जब तक नाशवान पदार्थों में महत्व रहेगा, ये जो श्लोक है कि जिस प्रकार से भक्त मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता, मैं वैसे ही उसका भजन करता हूं। नाशवान पदार्थों का महत्व देने से हमारा मन अपवित्र हो जाता है। नाशवान पदार्थों के भोगने से हमारी इंद्रियां और तन अपवित्र हो जाता है, हमारे कर्म अपवित्र हो जाते हैं। तो जन्म निश्चित हो गया अगला। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, भगवत शरणागत होते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। तन की, मन की, स्वभाव की सब मलिनता नष्ट हो जाती है। इस बात को समझिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जितनी भी ये सब है, इनमें रुचि, आसक्ति, ये तुम्हारे मन को अपवित्र कर देगी, तन को अपवित्र कर देगी, स्वभाव को अपवित्र कर देगी। अगर इन्हीं सभी को प्रभु को समर्पित करके कर्तव्य कर्म का